नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 21 जून इस दिन न सिर्फ साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। दिन पर दिन जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ पाई है। ऐसे में इस किलर वायरस से बचने के लिए लोगों की मजबूत इम्यूनिटी ही उनका कवच है और पीएम मोदी ये बखूबी जानते हैं कि सुरक्षा कवच को मजबूत बनाए रखने में योग विश्वसनीय साथी है। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से न सिर्फ घर पर ही रहकर परिवार के साथ योग करने की अपील की बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखने को भी कहा है। अब जो कि सूर्य ग्रहण का सूतक आज रात 10:14 से शुरू हो जाएगा और कल सुबह 10:14 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और दोपहर 1:38 तक रहेगा और इसी के साथ सूतक भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोग इस दुविधा में हैं कि ग्रहण काल में योग करना क्या उचित है, ग्रहण काल में सूर्य नमस्कार करना क्या सही है और क्या योग का सूर्य ग्रहण से कोई कनेक्शन है या नहीं। ये जानने के लिए हमने आचार्य मयंक शर्मा जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, हम चर्चा करेंगे कल पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में, यानी कि 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण को लेकर हमने तमाम वीडियोस बनाए हैं। आपकी राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य ग्रहण का, एक अलग अलग वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ जानकारियाँ भी दी हैं और साथ साथ ये भी बताया है कि ये ग्रहण हमारे देश के लिए कैसा रहेगा और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे इस ग्रहण के प्रभाव से। तो दर्शकों, इस ग्रहण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पड़ रही है कि 21 जून को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण है और ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसका काफ़ी असर देश दुनिया पर पड़ने वाला है और इस दिन इसके साथ साथ ही योग दिवस भी है। तो कहीं ना कहीं 21 जून को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ेगा, पहला सूर्य ग्रहण होगा और योग दिवस भी होगा। तो लोगों के मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं कि क्या इस बार योग दिवस में ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पहले योग किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि इस साल महामारी भी फैली हुई है, कोरोना वायरस, जिसके चलते भी देश के प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और एक दूसरे से कम मिले जुले। तो योग दिवस में जब काफ़ी मिलना जुलना होता है, भारी संख्या में लोग जुटते हैं और योग करते हैं, जो हर साल हम देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग हो सकती है। कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं लोग जो है इस बार कम संख्या में दिखाई देंगे या फिर डिस्टेंस के साथ योग करेंगे। तो बहुत से लोगों ने हमसे जानना चाहा है कि आखिर क्या करें। ये एक बड़ी दुविधा है कि ग्रहण भी पड़ रहा है और साथ साथ योग दिवस भी है, तो किस तरीके से हम इसको ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी बच जाएं और हमारा योग भी हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, इस समय क्या है कि ग्रहण की स्थिति पहले आपको बता देते हैं कि ये ग्रहण 21 जून को सुबह 10:14 से और दोपहर 1:38 तक पूर्ण ग्रहण का प्रभाव इस समय रहेगा। इस समय भारत में पूरा प्रभाव ग्रहण का रहेगा और इसका सूतक जो है, यानी कि आज रात शनिवार को 10:14 पर लग जाएगा। उसके बाद सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे, कोई पूजा पाठ इस दौरान नहीं होती है। और ग्रहण काल के दौरान सबसे बेहतर स्थिति ये बनती है, मेरी सलाह है सभी दर्शकों को, कि इस ग्रहण पे अगर घर पर रहकर ही योग करें तो वही सबसे बेहतर है और घर पर रहकर भी डिस्टेंस बनाकर योग करें तो वो और भी बेहतर रहेगा। क्योंकि एक तो पहली कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, एकजुटता एक ग्रुप्स में बनाकर नहीं योग किया जा सकता, ना ही मिलना जुलना इस समय चाहिए। बीमारी और बढ़ सकती है, वायरस ज़्यादा फैल सकता है, खतरा बना रह सकता है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि घर में अगर आप जितने भी सदस्य हैं थोड़ा डिस्टेंस बनाकर घर पर ही योग करें, तो इससे बेहतर कोई संदेश नहीं जा सकता है। और इसके ज़रिए, घर पर योग करने के ज़रिए आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी बच जाएंगे, क्योंकि सूतक काल के दौरान सूर्य को देखना या बाहर निकलकर कोई भी कार्य करना शास्त्र के अनुसार उचित नहीं माना जाता है।
सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो इस दौरान कोशिश आप यही करें, प्रयास यही रहना चाहिए कि घर पर रहकर ही आप योग करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 15 मिनट करें, योग ज़रूर करें और घर पर रहकर करें और डिस्टेंस बनाकर करेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और इससे आप सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी बच जाएंगे और जो कोरोना महामारी फैली हुई है उससे भी आप बच जाएंगे, कोई खतरा नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है। तो दर्शकों, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रहण में ये जो ग्रहण है काफ़ी भारी रहने वाला है और ग्रहण काल के दौरान वैसे तो मैं पहले भी जानकारी आपको दे चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दे दूं कि ग्रहण काल के दौरान क्या क्या सावधानी रखें। देखिए, ग्रहण काल के दौरान अगर संभव हो इस समय तक अगर घर से बाहर ना निकलें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। रविवार का दिन होगा, आप घर पे ही ग्रहण काल का समय बिताएं, योगा करें और पुस्तक पढ़ें या आप टीवी देख सकते हैं। इस भी तरीके से आप चाहें घर में समय स्पेंड करें परिवार के साथ, बाहर ना जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और ग्रहण काल के दौरान क्या रहता है दर्शकों, जब भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति को बार बार एंग्जाइटी, स्ट्रेस या गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, वो बात बात में उत्तेजित हो जाता है। और ये स्थिति आप देख रहे हैं कि शनिवार से ही ये स्थिति बननी शुरू हो गई है और लोगों ने हमें फ़ोन करके भी बताया है कि गुरुजी हम इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा है, घबराहट हो रही है। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु का या चंद्रमा राहु केतु के साथ है, शनि चंद्र का विषय हो गया, उन लोगों को इस दिन ज़्यादा घबराहट, तनाव रहेगा, ज़्यादा परेशानी रहेगी। तो दर्शकों, ग्रहण काल के दौरान अगर संभव हो, अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, यंग हैं, तो इस दौरान अगर कम से कम खाने पीने का सेवन करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अधिक खाने पीने से क्या रहता है कि एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है और व्यक्ति किसी भी अच्छी बात को लेकर या कोई बात बुरी लगी तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण क्रोध की अधिकता आ सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर ग्रहण काल के दौरान कुछ ना खाएं पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको इसमें छूट रहती है कि वो आराम से रेस्ट करें और इस ग्रहण काल को ये कहकर टालें कि ये जो ग्रहण है ये अच्छी तरीके से ये समय निकल जाए और इसमें किसी का अनिष्ट ना हो, सबका इसमें भला हो। इस चीज़ को अगर फॉलो करके, इस चीज़ को प्रार्थना करके अगर आप ग्रहण के दौरान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और सबका हित होगा इसमें। और दर्शकों, ग्रहण काल के दौरान सबसे बढ़िया क्या चीज़ है, मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि ग्रहण के समय अगर हम योग करते हैं तो मानसिक तनाव से राहत मिलती है और योग दिवस भी है, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि ग्रहण से छुटकारा पाने के लिए, ग्रहण के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए योग दिवस पर योग आपको घर पर बैठ के करना है, तो जिससे ग्रहण का दोष भी नहीं लगेगा और योग का योग हो जाएगा। तो सभी दर्शकों से अपील है कि अपने अपने घर पर बैठकर योग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर ना निकलें ग्रहण काल के दौरान। और दर्शकों, इसमें सबसे बेहतर ये होगा कि सुबह नित्य कार्य से निर्वृत्त होकर आप प्रातःकालीन जल्दी और घर पर अगर जितना जल्दी हो सके योग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और जब ग्रहण का काल समय खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करने के पश्चात आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा, जिससे मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और ग्रहण वाले दिन शाम के समय भी पूजा की जा सकती है। आप शाम के समय तुलसी में घी का दिया जला सकते हैं। आप इस समय भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो भी आपको मानसिक तनाव से और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जो घबराहट, जो तनाव आपके मन में बना हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। तो ये कुछ आप ग्रहण के बाद करें। और दर्शकों, ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। ग्रहण के बाद अगर आप अनाज, कपड़ा, खाने पीने की चीज़ें, कुछ दक्षिणा
अगर किसी ब्राह्मण को देते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को देते हैं, किसी योग्य व्यक्ति को देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो विशेष लाभ मिलता है। और ग्रहण के दिन दर्शकों दिया हुआ दान, उसका 4 गुना फल हमको मिलता है। इस दिन आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं, ज्वार, बाजरा, इसका भी दान किया जा सकता है। तो जो भी आप दान इस समय करना चाहें वो ज़रूर करें, वो आपको विशेष लाभ मिलेगा। फल इत्यादि का भी दान किया जा सकता है शाम के समय। और ग्रहण काल के दौरान यही मेरी सभी दर्शकों से अपील है कि शांति बनाए रखें। क्रोध की अधिकता रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, आपसी कलह हो सकती है। तो इस चीज़ को मिटाएं, शांत रहिए, अपने चित्त को शांत रखिए, स्वभाव को शांत रखिए, योग कीजिए और अपना मन भी प्रसन्न कीजिए और तनाव को भी दूर कीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप 21 जून को सूर्य ग्रहण के दौरान करते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और दर्शकों, जो मैंने उपाय बताए उन लोगों के लिए तो विशेष लाभकारी हैं जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है, यानी सूर्य केतु या राहु के साथ है या चंद्रमा केतु या राहु के साथ है। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा तनाव रहेगा ग्रहण से 1 दिन पहले और ग्रहण के आने वाले 2 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। तो दर्शकों, अगर इस चीज़ का आप पालन करेंगे तो आपका योग दिवस भी बहुत अच्छी तरीके से मन जाएगा घर पर रहकर, और डिस्टेंसिंग के साथ आप घर पर योग भी कर सकते हैं। मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल जाएगी आपको, और जो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव है उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। तो दर्शकों, हमने आपको जानकारी दी कि सूर्य ग्रहण का योग के साथ जो संबंध बनना था उसमें किस तरीके से आप योग कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।